राजस्थान में सीएम फेस को लेकर जारी सस्पेंस के बीच बीजेपी के पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। हेमराज मीणा ने वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप लगाया। हेमराज मीणा के मुताबिक जयपुर के सीकर रोड स्थित एक रिजॉर्ट में उनके बेटे और बीजेपी के विधायक ललित मीणा समेत 5 विधायकों को रोका गया था। जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उन्हें वहां से वो निकाल कर लाए। हेमराज मीणा, जो कि खुद भी विधायक रहे हैं, उन्होंने ये बहुत गंभीर आरोप लगाया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कितने विधायक वहां थे? किसने रोक रखा था? किसके बुलावे पे गए थे? उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। रोका आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे? कमललाल क्या कह रहे थे? कमललाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो, फिर ले जाओ इनको। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, ना उनको फोन करा, जो नहीं उठाया। कितने विधायक? बहुत ही गंभीर आरोप है। हालांकि बीजेपी ने विधायकों की बाड़ेबंदी के आरोपों से इनकार कर दिया है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि उनकी जानकारी में इस तरह की बात नहीं आई है। उन्होंने इस तरह की मुलाकातों को सामान्य बताया है। तो मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं, यह कहना सीपी जोशी का। अभिषेक उपाध्याय ने बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। एक अखबार में सीकर की एक खबर आई हुई, आपकी जानकारी में होगी कि वहाँ एक रास्ते का एक गेस्ट हाउस रिजॉर्ट टाइप का, वहाँ कुछ विधायक रुके थे और वहाँ से कुछ आपको फ़ोन किया ललित मीणा, एक विधायक, उनके पिताजी ने। ये क्या है इसकी कहानी? नहीं, ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में आया नहीं, लेकिन ये ज़रूर था कि सभी विधायक कहीं न कहीं जीत के बाद कोई देव दर्शन के लिए जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कहीं आस्था का केंद्र जहाँ उन्होंने मन्नत बोली वहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद सभी विधायक प्रदेश कार्यालय में आ रहे हैं। अच्छा, तो वो एक स्वाभाविक मुलाकातें हो रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो हैं वो स्वाभाविक में, उसमें कुछ और रीड करने की जरूरत नहीं है? नहीं। मुझे एक बात और बता दीजिए कि वसुंधरा जी दिल्ली गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत क्यास लग रहा है वसुंधरा जी के यहाँ विधायकों को आना, आप उनका दिल्ली जाना। देखिए, वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो दिल्ली जाना स्वाभाविक रूप से उनकी लगातार यात्राएं होती रहती हैं। तो कल वो आप ही लोगों के माध्यम से ध्यान में आया कि वो दिल्ली गई हैं, तो शीर्ष नेतृत्व से मिलना होगा, सबको शुभकामनाएं देंगे। मैं भी जाके आया था, मैं भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की। आइए सीधे मैं आपको अभिषेक उपाध्याय के पास ही लिए चलता हूं। अभिषेक ने बातचीत की सीपी जोशी से। अभिषेक, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है, उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरीके से रोक रहे हैं। देखिए, अखिलेश हेमराज मीणा ने आरोप लगाए हैं और वो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। उनके बेटे ललित मीणा विधायक हैं इस समय, और आरोप ये लगा है कि सीकर रोड पर एक रिजॉर्ट है जहां पर रोका गया था। उन्होंने दुष्यंत सिंह का नाम लिया, वसुंधरा राजे के बेटे का नाम लिया। हालांकि हमने इसीलिए, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भी नाम आया था कि उनकी जानकारी में लाया गया है, वो पहुंचे, उन्होंने साफ इंकार कर दिया। बीच में ये भी आया कि पुलिस कंप्लेंट की गई, लेकिन हमने कंफर्म किया पुलिस में भी कोई शिकायत नहीं दर्ज हुई है। तो फिलहाल ये आरोप है हेमराज मीणा का, लेकिन आरोप की जो टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो समय है जब वसुंधरा राजे दिल्ली में है, उनकी मुलाकात होनी है, और ऐसे में बाड़ेबंदी की जो खबर, इसको जोड़िए आप शक्ति प्रदर्शन से, जो वसुंधरा राजे के घर पे लगातार विधायकों को आने का सिलसिला था। और एबीपी न्यूज के कैमरे पर कालीचरण सर्राफ, जो उनके बेहद करीबी माने जाते हैं, 8 बार के विधायक, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि 70 से अधिक विधायक मिल चुके हैं, वो उनके साथ सीधा इंडिकेशन दिया था। ये सारी चीजें क्लब होती हैं अपने आप में अखिलेश, और ये इस बात का संकेत देती हैं कि बाड़ेबंदी, शक्ति प्रदर्शन, जो कि इस दौर की बीजेपी में तो कतई भी स्वीकार्य नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंडिकेशन बहुत ही क्लियर है कि ये बात यहां से, जयपुर से निकली है और दिल्ली तक गई है, और इसका नतीजा क्या होगा ये कुछ देर में अभी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सवाल यह भी है कि बहुमत के बाद, स्पष्ट बहुमत के बाद इस तरीके की चीजों का मतलब क्या रह जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।